हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीवन सर। तो आज हम बोर्ड के स्टूडेंट से रिलेटेड एक नई खबर लेके आए हैं जो अभी कुछ ही समय पहले जारी की गई है। तो ये साफ साफ इन्होंने लिखा है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स बिना इम्तिहान के पास होंगे 12वीं के स्टूडेंट्स। बोर्ड ने जारी किया नया हुक्मनामा। तो देखिए, ये जो नया हुक्मनामा है वो क्या है इनका, देखते हैं इनके हुक्मनामे को। तो देखिए, इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश में अभी तक 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम को लेकर गो मगो की सूरत हाल बरकरार है। मतलब ये भी अभी तय नहीं हुआ है कि हम कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम किस तरीके से कराएं। मतलब 10वीं का डेटा कुछ मांग लिया गया है, अभी भी ये संदेह बना हुआ है कि प्रमोट किया जाए, कैसे किया जाए। मतलब ये अभी भी बोर्ड जो है अभी निर्णय इसका सुरक्षित लिए हुए अपने पास ही है इसका। तो आगे इन्होंने क्या कहा, देखिए, मुल्क भर में कोरोना की वजह से कई रियासतों में नर्सरी से लेकर 11वीं क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स को बिना इम्तिहान के पास कर दिया गया है। और लेकिन 12वीं क्लास के इम्तिहान के बारे में अभी तक कई जगह जो मामला है, ये मतलब लिखा हुआ है न्यूज़ में, ये मामला होना चाहिए, मामला साफ नहीं हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने एग्ज़ाम कैंसिल होने के इशारे दिए हैं। अब देखिए, बोर्ड कह रहा है कि एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, वो इशारे दे रहा है बोर्ड बार बार कि क्योंकि जो कोरोना महामारी चल रही है, अभी टीके भी बच्चों के भी नहीं लग पाए हैं। अभी जो 18+ के हैं वो सभी मतलब उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। तो इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं डर बना हुआ है और सरकार हम सभी स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं हित की बात कर रही है। देखिए, अभी भी देखिए इसमें क्या कहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम को लेकर गो मगो की सूरत हाल बरकरार है। इसी दरमियान उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने नया हुक्मनामा जारी किया। इससे लोगों ने ये कयास लगाया, अनुमान लगाया है कि एग्ज़ाम शुरू कर दिए गए हैं। मतलब लोगों ने अपने अपने अनुमान लगाए हैं कि किस तरीके से ये पास होंगे। और 10वीं, यहाँ पर लिखा है 10वीं, यानी 10वीं के साथ ही 12वीं के स्टूडेंट्स बिना इम्तिहान के पास कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि 10वीं के साथ साथ 12वीं के स्टूडेंट्स को भी पास कर दिया जाएगा। अभी भी हमारे स्टूडेंट्स 12th के जो हैं वो ये ना समझें कि हम बिना एग्ज़ाम के पास हो जाएंगे। गवर्नमेंट को अगर थोड़ा भी मौका मिला और उसको सहूलियत दिखाई दी तो वो तुरंत एग्ज़ाम करा देगी, चाहे वो 30 या 35 दिन, बहुत ज़्यादा 30 से 50 दिन के अंदर अंदर वो एग्ज़ाम करा देगी। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोच रही है एग्ज़ाम के बारे में भी। तो हमारे जो स्टूडेंट है वो ये ना सोचे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो अपनी तैयारी करते रहें जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मेरा सुझाव यही है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए 1% बोर्ड ने आपको प्रमोट कर दिया, ठीक है, मान लिया हमने भी कि बोर्ड ने आपको प्रमोट कर दिया और आपने तैयारी नहीं की, तो क्या बोर्ड ने, हमारी सरकार ने आपके एग्ज़ाम को, मतलब आपकी नॉलेज को प्रमोट कर दिया? एग्ज़ाम तो प्रमोट हो गया लेकिन आपकी जो नॉलेज थी वो प्रमोट नहीं हुई। इसीलिए अपनी जो तैयारी है वो भरपूर तरीके से जारी रखें, उसमें किसी भी तरह कोई भी कोताही ना बरतें। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के बाद 12वीं के स्टूडेंट्स से भी हाफ अर्ली के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के नंबर मांगे हैं। और उन्हें कहा गया है कि हाफ अर्ली व प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के नंबर बसाइट, यानी जो वो साइट दी है, इस पर 28 मई 2021 तक अपलोड करें। इम्तहान, अब जो इम्कान लिखा है, इम्कान हाजिर किया जा रहा है कि
अगर 10वीं और 12वीं बोर्ड की इम्तिहान रद्द किए गए तो रिज़ल्ट एग्ज़ाम कॉपी की जांच से तैयार होगा। अब देखिएगा, इन्होंने और कहा कि अगर मान लीजिए इम्तिहान इनका जारी किया जा रहा है कि अगर 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो इम्तिहान है वो रद्द किया गया तो रिज़ल्ट एग्ज़ाम कॉपी की जांच से तैयार होगा, है ना। और उन्होंने कहा अगर इम्तिहान रद्द नहीं हुए तो रिज़ल्ट बोर्ड की आगे की प्लानिंग के मुताबिक तैयार होगा। देखिए, दोनों बातें इन्होंने कही कि अगर रिज़ल्ट बनाया गया तो किस तरीके से बनाया जाएगा, और एग्ज़ाम रद्द हुआ तो किस तरीके से रद्द होगा, किस बेस पर। आगे याद रहे कि मुल्क भर में बोर्ड के इम्तिहान रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। अपोजिशन पार्टियां भी इसकी हिमायत में खड़ी हैं। फ़िलहाल यूपी हुकूमत की तरफ की कहा गया है कि जून के पहले हफ्ते तक इम्तिहान के हवाले सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। मतलब ये उन्होंने कहा है कि जून के पहले हफ्ते तक जो इम्तिहान का हवाला है, इम्तिहान के बारे में पूरी तरह से हम लोगों को मालूम हो जाएगा। तो देखिए, इस न्यूज़ के मुताबिक हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए हमारे जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो मेरा अंत में यही कहना है कि वो अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह से ढिलाई ना बरतें, वो अपनी पढ़ाई करते रहें, बाकी निर्णय बोर्ड के हाथ में होगा। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में या फिर एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह की न्यूज़ के साथ।